गांव के सबसे अमीर जमींदार लालचंद की हवेली दूर से ही दिख जाती थी। उसकी इज्जत सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी थी। उसके पास बेशुमार दौलत थी, मगर वह दिल से बहुत नेक था। गरीबों की मदद करता, किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज देता। उसी हवेली में काम करता था रामू। चालाक, तेज दिमाग वाला, लेकिन भीतर से बहुत लालची। वह हमेशा सोचता कि काश ये सारी दौलत मेरी होती। एक दिन हवेली में खाना खाते हुए रामू ने अपनी पत्नी गौरी से कहा, तू देखना गौरी, एक दिन ये हवेली मेरी होगी। मैं बनूंगा इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार। अरे हमको काम करने की तनख्वाह मिल रही है, वही बहुत है। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। बस देखती जा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लालचंद की पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी। गौरी ने उसे चेताया, लेकिन लालच रामू की नस नस में भर चुका था। कुछ महीनों बाद लालचंद को जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। रामू, बैलगाड़ी तैयार करवा दो, मुझे शहर जाना है। जी मालिक, अभी करता हूँ। रामू के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक चाल आई। उसने सोचा, अगर रास्ते में ही जमींदार को मार दूं, तो सारा खजाना मेरा हो सकता है। रास्ते में जब बैलगाड़ी सुनसान इलाके में पहुंची, तो रामू ने बैलों को तेज हाँकना शुरू किया। रामू ने बैलगाड़ी को खाई की तरफ मोड़ दिया और खुद बैलगाड़ी से कूद गया। लालचंद और उसका बेटा गाड़ी समेत खाई में गिर जाते हैं। लालचंद की मौके पर ही मौत हो जाती है। रामू गांव लौटकर रोते हुए सबको बताता है कि मालिक की मृत्यु एक भयानक हादसे में हो गई। गांव के लोग दुखी हो जाते हैं। कोई रामू पर शक नहीं करता। धीरे धीरे वह लालचंद की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और गांव का नया जमींदार बन जाता है। रामू के जमींदार बनते ही गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। लालचंद के समय जहां किसानों को सहारा मिलता था, वहीं अब उन पर जुल्म बढ़ गए। रामू का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अब सिर्फ पैसे की भूख में अंधा हो चुका था। गांव के किसान रामू के दरबार में खड़े थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्यों? वक्त पर कर्ज चुकाने का वादा किया था ना, अब पैसे कहाँ हैं? मालिक, फसल अच्छी नहीं हुई थी, थोड़े दिन की मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूँ कि अगली फसल कटते ही आपका कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मोहलत? अरे बेवकूफ, अगर मैं हर किसी को मोहलत देने लगा तो मेरा जमींदार होना ही बेकार हो जाएगा। मालिक, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा रहम करो मालिक। रामू का चेहरा कठोर हो जाता है। वह अपने नौकरों को इशारा करता है। इसका घर जमीन जब्त कर लो और इसे गांव से बाहर निकाल दो। मालिक, लालचंद जी ने तो कभी हम पर ऐसा जुल्म नहीं किया था। वह गरीबों का सहारा थे। चुप! लालचंद अब इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ मेरा राज चलेगा। जिसे रहना है वह मेरे हिसाब से चले, वरना निकल जाए इस गांव से। किसान सिर झुका लेते हैं। वे जानते थे कि रामू के सामने आवाज उठाने का मतलब विनाश था। अपमान से टूट चुका रघु अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। वह बार बार सोच रहा था, कहां जाऊं, क्या करूं। उसने अंतिम बार अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और आंखों से आंसू टपक पड़े। रामू, तूने आज मेरी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन याद रखना, जैसे मैं मर रहा हूं, एक दिन तू भी ऐसे ही मरेगा। मेरे जैसे कई लोगों की आहें तुझे चैन से जीने नहीं देंगी। रघु ने जहर पी लिया। कुछ देर बाद गांव वालों को जब पता चला कि रघु ने आत्महत्या कर ली है, तो चारों तरफ मातम छा गया। लेकिन रामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब कमजोर लोगों की बातें हैं। जो हार मान जाते हैं उनकी यही किस्मत होती है। रामू की निर्दयता बढ़ती जा रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके खिलाफ खेल शुरू कर दिया था। एक दिन उसकी बेटी बिमला अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वह बुखार से तड़प रही थी और उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। सुनो जी, बिमला की हालत बहुत खराब हो रही है, कुछ करो भगवान के लिए। अरे ओह, अभी तक डॉक्टर को लेने क्यों नहीं गया? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तेरा भी जीना हराम कर दूंगा। रघुआ घबराकर तुरंत बाहर भागता है और गाड़ी लेकर डॉक्टर को लाने निकल पड़ता है। रघुआ जैसे ही गांव के बाहर पहुंचता है, उसकी गाड़ी का टायर अचानक पंचर हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक था। वह गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है,
लेकिन पंचर इतनी बुरी तरह से हो चुका था कि मरम्मत करना नामुमकिन था। हे भगवान, अब क्या करूं? मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर हवेली में बिमला की हालत और बिगड़ रही थी। रामू कुछ करो, हमारी बेटी चली जाएगी। रामू भी बेचैन था। अचानक हवेली के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। उसमें डॉक्टर बाबू बैठे हुए थे। रामू और गांव के लोग आश्चर्य से देखते हैं कि डॉक्टर बिना किसी सूचना के खुद ही पहुंच गए। डॉक्टर बाबू, आप यहाँ कैसे? मुझे रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने कहा कि हवेली में एक बच्ची की हालत बहुत खराब है। उसने मुझे बैठाया और यहाँ छोड़ दिया। रामू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। बैलगाड़ी? कौन था वो? मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने सफेद धोती पहन रखी थी और चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी थी। वह बहुत शांत था। रामू को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे पसीना आने लगा। कहीं ये वही बैलगाड़ी तो नहीं? तभी हवेली का नौकर रघुआ दौड़ता हुआ आता है। मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ रघुआ? मैं डॉक्टर को लेने गया था, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। मैं डॉक्टर को ला ही नहीं पाया। फिर डॉक्टर यहाँ कैसे पहुँच गए? रामू का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके कानों में 10 साल पहले की आवाजें गूंजने लगी। रामू, तूने मुझे और मेरे बेटे को बैलगाड़ी से खाई में फेंक दिया था, लेकिन तू बच नहीं पाया। रामू, तूने मुझे और मेरे बेटे को बैलगाड़ी से खाई में फेंक दिया था, लेकिन तू बच नहीं पाया। रामू को अब हर जगह बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? उसे अब समझ में आ गया था कि लालचंद की आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। डर से कांपते हुए रामू ने फैसला किया कि अब इसे रोकने के लिए किसी तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी। रामू जंगल में स्थित तांत्रिक बाबा की कुटिया में पहुंचा। बाबा, मुझे बचा लो। मेरे पीछे लालचंद की आत्मा पड़ी है। वो हर जगह मुझे दिखाई देती है। बैलगाड़ी की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। रामू, तूने बहुत पाप किए हैं। लालचंद की आत्मा तुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन चिंता मत कर, इसका उपाय है। बताइए बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमें एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन इसके लिए बलि आवश्यक है। किसी एक की बलि देनी होगी, तभी आत्मा शांत होगी और तुझे मुक्ति मिलेगी। किसकी बलि दूं? अगर मैं किसी किसान की बलि देता हूँ तो गांव वाले हंगामा कर देंगे। अगर किसी नौकर की दूं तो लोग सवाल उठाएंगे। फिर अचानक उसके मन में मंगलू का नाम आया। उसका सबसे पुराना नौकर, जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। मंगलू सही रहेगा। वह मेरे लिए जान भी दे सकता है और किसी को शक भी नहीं होगा। रामू सीधे हवेली पहुंचा और रामू मंगलू को लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। वहां पहले से ही यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही बलि का समय आया, मंगलू के शरीर में तेज कंपन होने लगा। फिर अचानक मंगलू जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। रामू, क्या तूने सोचा था कि एक बलि देकर मुझसे बच जाएगा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? रामू, तुझे याद है जब तूने मुझे और मेरे बेटे को बैलगाड़ी से खाई में फेंका था? तूने सोचा था कि सब भूल जाएगा। तूने किसानों पर जो अत्याचार किए, उसकी सजा तुझे मिलेगी। मुझे माफ कर दो जमींदार जी, मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्मा ने उसकी एक न सुनी। लालचंद की आत्मा ने उसे जोर से धक्का दिया और रामू सीधे हवन कुंड की जलती हुई अग्नि में गिर पड़ा और रामू की मृत्यु हो गई। यह देखकर तांत्रिक बाबा डर वहां से भाग गए और कभी लौट कर नहीं आए। गांव वालों को जब इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने राहत की सांस ली। रामू का अंत हो चुका था। गांव एक बार फिर मुक्त हो चुका था। लालचंद की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। लालचंद की आत्मा ने साबित कर दिया कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में सच और न्याय की ही जीत होती है।